बृहस्पतिवार के व्रत कथा। प्रारंभिक समय की बात है। भारतवर्ष में निर्भय राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु को सेवा किया करता था। उसके दरवाजे पर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन भी करता। हर एक दिन गरीबों को सहायता करता था, परंतु यह सब उसको बात अच्छी नहीं थी। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को दमड़ी को दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा तो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो रानी पर दासी थी। एक समय गुरु बृहस्पति ने एक साधु का रूप धारा कर राजा पर दरवाजे पर भिक्षा मांगी गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी ने कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान से तब पूर्ण तंग आ गई हूँ। मेरे लिए कार्य नहीं समाप्त होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप सब इस प्रकार कृपा कर मेरी कि वह सब धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान से धन से कोई दुखी नहीं होता। इसके सभी चाहते पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्य को विवाह होगा, ब्राह्मणों को दान दो, कुमारी धर्मशाला, तालाब, बाड़ी आदि बगीचे को निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य को कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा और उसका अनेकों अग्रत धर्म कराओ। इस प्रकार के कर्मों का आपके कुल और आपका नाम परलोक सार्थ में होकर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुत्र प्रसन्न होंगे। मगर वह रानी ने इस बातों से पुष्ट नहीं हुआ। बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहता भी आवश्यकता है कि उससे के और मनुष्य को दान दूं तथा उसके रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा है को ऐसा ही करना कि मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार का दिन घर का गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन मांस बंदरे कपड़ा धोबी क्या धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा तुम कहकर वह साधु महाराज वहाँ से लोग अर्धन हो गए। साधु ने कहा, हे साधु कहने लगे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार के बीतते तो उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन तो दोनों तरसने लगे, तो संसारिक दुखी को दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगे, बोले, विष्णु भगवान की जय, विष्णु महाराज की जय। रानी, तुम वहाँ पर जाओ, मैं दूसरे देश के जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य जानते, इसीलिए कार्य भी नहीं कर सकता है। देश चोरी पे एक बराबर है। ऐसा कहकर परदेश चला। वहाँ पर जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भी भोजन के मिलता, किसी दिन जल पी कर भी रह जाती थी। एक समय की रानी ने दासी को 7 बिना भोजन कहे रह सकती। इस बिना रानी ने कहा, दासी से कहा, 7 दिन बिना भोजन कह रह सकती। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, वहाँ पर 5 सर मेरी नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है। वह तू उसके पास 5 सर बेचर मांग कर ले, उसके कुछ भी समय गुजर जाएंगे। इस प्रकार कहने रानी ने आज्ञा मानकर दासी से बहन से कहा, हे दासी बहन, मैं उस समय भोजन कर रही थी उसकी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। उसको जब दासी ने कहा कि रानी बहन देखा हमें उससे कुछ रानी ने मुझसे हमारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए समय 5 सर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा कि रानी ने कुछ उत्तर भी नहीं दिया। वहाँ उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। उस समय जब वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव को रानी ने के पास आकर बोली, हे तुम्हारी बहन ने बहुत से बड़ी आदमी से बात नहीं करती, छोटे मनुष्य से बात नहीं करती, इसीलिए मैंने इससे कहा कि उनसे कुछ भी उत्तर भी नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी ने बोली, हे दासी, तुम्हारे इसके कोई भी दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं उसका कोई भी सहारा नहीं होता। अच्छे विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर इच्छा होगी वही करेगा। सब भाग्य का ही दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। जिससे दुखी होकर वह सोचा था कि उससे कुछ सुन और विष्णु भगवान का पूजन करे कि समाप्त कर रानी बहन के घर चली गई और जाकर भी बहन से कहा, बहन लगी कि तो बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तो तुम्हारी दासी ने आई थी, पर जब कथा होती है तब उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं बोली, कहूँ मैं दासी गई थी। रानी ने बोली, हम बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, मैं वापस चली
बात छिपी तो नहीं, इस कारण मैंने दासी से तुम्हारे पास भेजा मांग लिया भेजा दे। रानी ने बहन ने देखा कि बृहस्पतिवार का मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन जब दास रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ से इस प्रकार का वचन सुना तो रानी ने सुना तो दासी घर के गई अंतर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेचा मिला तो उसे कहा कि हे रानी ने बंदी से कहा कि बहुत खुश हुई और दासी ने कहने लगी, हे दासी देखो, हमें तो कुछ बात छिपी नहीं, रोज के व्रत करते हैं, उनसे व्रत की विधि और पूछ लीजिए, इसे हम किया करेंगे। तब दासी ने बहन से कहा, पूछे, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन लीजिए, इस प्रकार व्रत कैसे करना चाहिए, इस कथा रानी ने बहन से कहा, हे गुरु के व्रत के चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान के केले के जड़ से तथा दीपक कहाँ से इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, निकट प्रथम देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के व्रत जरूर करेंगे। 7 दिन बृहस्पति आया तो उनसे व्रत की घोषाल की जाकर चना गुड़ आदि लाई तो उससे कुछ दाल निकाली, केले के जड़ से विष्णु भगवान का भगवान के पूजन करेंगे। तथा अब भोजन पीला कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई और परंतु उन्होंने व्रत रखा और इस कारण गुरु के व्रत प्रसन्न हो। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आई। दासी ने देखा, दासी तुम्हारी एक रानी ने के लिए भोजन दे गए हैं। रानी ने दासी से कहा, पाकर बड़ी खुश हुई। रानी ने से बोला, हे चलो भोजन कर ले। रानी ने इस प्रकार विषय किया कि कुछ पता नहीं था कि, इसीलिए वह दासी बोली, तू ही भोजन क्यों कर, क्योंकि हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने बोली, हे महात्मा, भोजन दे गया है। रानी ने कहने लगी कि वह भोजन दे गए, तेरे लिए भोजन दे गए, तू व्यर्थ में भोजन कर लो। दासी ने कहा महात्मा, हम दोनों को थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और भी दोनों के साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों से गुरु के भगवान के विष्णु नमस्कार भोजन कर प्रारंभ किया और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत कहा और विष्णु भगवान के करेंगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी ने दासी से कहा, 5 साल धन में भेजा दे दो। इस प्रकार आलस करने लगी। तब दासी ने बोली कि देखो, तुम्हारे पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन की रखने उठाने में कष्ट होता था, इसलिए कहा सभी कष्ट धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन नष्ट हुआ, अब तो फिर तुम्हें आलस करने लगी। तो बड़ी विस्मृति की बात, हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए तथा भूख मनुष्य को दान दे, ब्राह्मण को दान, कुमारी कन्या राज का निर्माण कर, मंदिर पाठशाला बनवान, दान दो, कुमारी कन्या विवाह करा दो, इस धन को शुभ कार्यों में खर्च लो, जिससे तुम्हें कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पृथ्वी प्रसन्न होगी। जब दासी कर्मों का करने लगी प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन दासी ने तो विचार करने लगा, जाने राजा को किस हालत में छोड़ गया, उसकी हालत कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान के भी उन्होंने प्रार्थना की और भगवान की रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग से रानी तुझको याद कर रही है। अब देश चले। जब प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाते खाने संगनी पहनी होती हैं और भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया। प्रदेश में दुखी करने लगे। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपनी दुखी विचार करने लगे, कठिन करने लगे, पुरानी बातों को याद करने लगी, रोने लगे। सब जंगल में बृहस्पति देव के एक साधु का रूप धारण कर आ रहे थे। ये राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हार, तुम किस चिंता में सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तो मुझे को बताइए। यह सुन राजा के नेत्र को जल भरे कर आया है। राजा को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु ने अपने संपूर्ण कहानी बतलाकर, हे महात्मा, दयालु होते हैं, जिससे राजा को तुम्हारे बृहस्पति के देख अपराध किया है, इससे कारण तुम्हारी ऐसे दशा हुई। अब तुम्हारी किस प्रकार चिंता मत करो। अब तुम्हारे पहले सदी धनवान करेंगे। तुम्हारी भी स्त्री ने भी गुरुवार को व्रत रखा प्रारंभ किया और तुम मेरा कहा माने कर बृहस्पतिवार का व्रत करने चले। दाल
गुड़ जल के लोटे में डालकर केला के पूजन कर तथा कहो सुनो बृहस्पति की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। शादी के प्रसन्न होने पर राजा को बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के करने से प्रांत बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में कहा, हे राजा, बिल्कुल देखा और मेरे कहा तो मैं सच की खबर मंगा सकूं। रानी ने फिर कहानी कहा, मुझको बताइए, मालूम नहीं था। साधु ने कहा, हे प्रभु राजा, तुम किसी बात का चिंता मत कर। बृहस्पति रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ और व्रत के प्रति दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे वह तुम्हें भली बात से भोजन करेंगे तथा बृहस्पति की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति के निम्न प्रकार से विष्णु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।